रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज मैं आप लोग के लिए बिल्कुल न्यू स्टाइल की चिकन हरियाली हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाना इसको बहुत ही आसान है, बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही कम चीज़ों के साथ इजीली आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। एकदम शाही किस्म की दावतों वाली रेसिपी बन के तैयार होती है, लेकिन एकदम सस्ते में। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया चिकन हाफ़ के जी विद बोन्स लिया हुआ है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। 1 टीस्पून सबसे पहले शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1 टीस्पून शामिल करेंगे सॉल्ट को और 50 ml मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मिल्क को। आप चाहें तो मिल्क की जगह यहाँ पर दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये बस 3 चीज़ें जाएंगी मैरिनेशन में और देखिएगा इतनी कोई ज़बरदस्त सी चिकन बनके तैयार होगी ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। नमक डालने से ना इसके अंदर तक जो है ना फ्लेवर्स जाएंगे। मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे और जल्दी से इतनी देर में हम कर लेंगे दूसरा काम। कढ़ाई के अंदर शामिल किया मैंने 4 खाने के चम्मच भर के ऑयल को। ऑयल हल्का सा गर्म होएगा तो फिर हमने इसके अंदर शामिल कर देना है एक बड़े साइज़ की प्याज को, ठीक है, बिल्कुल रफ सा कट करके। उसके बाद आपने प्याज को ना बहुत ही हल्का सा फ्राई करना है कि बस ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। कलर इसका चेंज नहीं होना चाहिए कि ये पिंक हो या ब्राउन हो, नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस इतना ही आपने पकाना है। उसके बाद जैसे ही प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी इसके अंदर हमने शामिल कर देना है एलमंड्स। तकरीबन 10 अदद मैंने यहाँ पर बादाम शामिल कर दिए हैं। बादाम की जगह आप काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप स्किप भी कर सकते हैं दोनों चीज़ों को, ठीक है। बस हल्का सा आपने फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि बादाम भी कलर चेंज ना करें, ठीक है। बस यहाँ पर देखिए बिल्कुल हल्का सा मैंने फ्राई किया आपके सामने। बस इस पॉइंट पे मैं इसको निकाल लूँगी। इस पॉइंट पे जब आप निकालें ना तो फ्लेम को ऑन ही रखना है, वरना प्याज जो है ना वो ऑयल पीना शुरू कर देगी। इसलिए फ्लेम को ऑन रखते हुए आपने प्याज जो है सेपरेट कर लेनी है। प्याज और बादाम को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे हम और इसी ऑयल के अंदर हमने शामिल कर देना है 1 खाने के चम्मच भर के मक्खन, ठीक है। बटर शामिल कर दिया मैंने। बटर से इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। चाहें तो आप बटर को भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन एकदम अगर शाही किस्म की बनाना है ना आपको दावत वगैरह के लिए तो 1 खाने का चम्मच बटर डालेंगे ना तो बस देखिएगा सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। ये डाला बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा हमने इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन शामिल करनी है। अगेन शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट, क्योंकि क्या होता है ना चिकन का जो भी अंदर स्मेल वगैरह होती है ना वो निकल जाए। ये डालने के बाद आपने इसको इतना पकाना है कि चिकन जो है वो पिंक से वाइट हो जाए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे ही अच्छे से चिकन पिंक से वाइट हो जाएगी ना इतना आपने पकाना है। इसको हाई फ्लेम पर पकाइएगा ताकि चिकन का जो पानी होता है ना वो छोड़े तो वो भी पकते रहे ना और वो एवापोरेट हो जाए, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर शामिल कर देना तकरीबन 1 टीस्पून भर के इसके अंदर ब्लैक पेपर। तो ये चला गया ब्लैक पेपर इसके अंदर 1 टीस्पून भर के। 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर वाइट पेपर। दोनों चीज़ें डाल के अच्छे तरीके से आपने करना है मिक्स। नमक अभी हमने नहीं शामिल करना है, नमक हमने मैरिनेशन के अंदर शामिल किया हुआ था, ठीक है। ये डाल के जो है ना दोनों आपने ब्लैक पेपर वाइट पेपर डालने के बाद ना इसको फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। इतना फ्राई करना है कि चिकन के ऊपर ना हल्के हल्के से मार्क्स आ जाएं, जैसे गोल्डन से मार्क्स आते हैं ना वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और इस रेसिपी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिच लुक लेकर आते हैं। तो हल्का सा आप मार्क्स जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कि इसके ऊपर स्टार्ट हो गए मार्क्स आना, ठीक है। तो हल्का हल्का आपने जो है ना इसको फ्राई करना है हाई फ्लेम पर कि इस तरीके से इसके ऊपर मार्क्स आना शुरू हो जाए गोल्डन गोल्डन से। तो काफ़ी ना तिक्का टाइप का जो है ना लुक आता है इसके ऊपर, ठीक है। बस यहाँ पर ये काम हो रहा है। जब तक ये फ्राई हो रही है तब तक हमने क्या कर लेना है कि एक अदद ब्लेंडर जग के अंदर हमने अपनी फ्राइड अनियन और जो बादाम थे वो शामिल कर देना है और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी तकरीबन आधी मुट्ठी के बराबर और शामिल करूँगी 150 ml इसके अंदर पानी, ठीक है। बिल्कुल आपने ठंडा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से कर लेना है ब्लेंड। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्ती एक प्यूरी एक पेस्ट हमारे पास बन के हो गया है डन, ठीक है। अब हम जो हमारी जो चिकन फ्राई हो रही थी उसके अंदर हमने ये पेस्ट शामिल कर देना है, ज़बरदस्त सा पेस्ट। देखें आपके सामने कितनी कोई कम चीज़ें इसके अंदर शामिल हो रही है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त तबाही किस्म की चिकन बनके तैयार होगी। इसको आपने अच्छा सा पकाना है, मिक्स करते रहना है इसको मुसलसल चमचा चलाते हुए। यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से। अब हमने शामिल कर देना है इसके अंदर चिकन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून और साथ ही साथ शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ठीक है, कोरिएंडर पाउडर जो होता है वो। ये डाला आपने अच्छे से इसको मिक्स किया। अभी इसके अंदर शामिल करेंगे हम सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने मैरिनेशन के अंदर सॉल्ट को शामिल किया हुआ है और चिकन पाउडर के अंदर भी सॉल्ट होता है। 10 मिनट के लिए इसको आप पकाएंगे ढक कर मीडियम फ्लेम पर। तब तक पकाना है जब तक चिकन आपकी अच्छी तरीके से गल ना जाए। तो यहाँ पर देखें 10 मिनट बाद अच्छे तरीके से चिकन गल गई है। तकरीबन आधी चिकन तो तभी गल गई थी जब हमने इसको फ्राई किया था, ठीक है। तो उसके बाद सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से पक जाएगी। इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 2 खाने के चम्मच भर के डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि पिसा हुआ खोपरा जो होता है वो। ये डालने से बहुत ही ज़बरदस्त ही आपकी जो ग्रेवी होती है ना उसका जो है ना स्मूथ से टेक्स्चर आता है और फ्लेवर बहुत ही शाही किस्म का आता है।
अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं क्रीम। मैंने यहाँ पर टेट्रा पैक क्रीम ली हुई है। आप चाहें तो इसके अंदर जो ना मिल्क की जो मलाई वगैरह होती है ना, वो भी शामिल कर सकते हैं, जो आपके मिल्क के ऊपर आ जाती है बॉयल के टाइम पे, ठीक है। ये शामिल करके आपने इसको मिक्स करना है और जैसे आप शामिल करेंगे ना, तो इसका जो सारा का सारा ऑयल जो है ना, वो ये क्रीम जो है ना वो पी लेगी, ठीक है। तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी है, इसको आपने मिक्स करना है और पकाना है, अच्छे तरीके से पकाना है इसको। तब तक पकाएंगे जब तक इसका हल्के हल्के करके जो ना ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मिक्स किया, ज़बरदस्ती सी कुछ इस तरीके से ग्रेवी हो जाएगी और हल्के हल्के करके ये जो है ना इसका ऑयल जो वो सेपरेट होना हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। बस ये डाल के आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद यहाँ पर देखना है माशाल्लाह से पकते पकते इसके अंदर जो है ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। इस पॉइंट पे 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल कर दिया, हल्का सा हाथों की मदद से क्रश करके शामिल कीगा, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है। ये डाल के आपने मिक्स करना है इसको अच्छे तरीके से, फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है। इस पॉइंट पे यहाँ पर देखिए हल्के हल्के करके जो ना ऑयल इसका सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब शामिल किया इसके अंदर 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला जो होता है वो, ये शामिल करके अगेन इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक आपने इसको पकाना है बहुत ही लो फ्लेम पर। ठीक हो गया, लो फ्लेम पर रखेंगे ना तो ऑयल इसका अच्छे तरीके से सेपरेट हो जाएगा। लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है तब तक जब तक अच्छे से इसका ऑयल जो वो सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हल्के हल्के करके इसका ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और माशाल्लाह कितनी कोई खूबसूरत सी ग्रेवी आपके सामने बनी हुई दिख रही है। और ये इतनी ज़बरदस्त सी चिकन बन के तैयार होती है ना कि आप इसको दावतों में बना सकते हैं। यहाँ पर देखें पूरा का पूरा ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है। फ्लेम को अब आपने कर देना है बिल्कुल ऑफ, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं यहाँ पर रख रही हूँ छोटा सा स्टील का प्याला और उसके ऊपर मैं रखूँगी जलता हुआ कोयला। स्मोकी फ्लेवर जब इस चिकन के अंदर आएगा ना, तो ये ऐसी कोई रिच क्रीमी सी चिकन होगी ना कि जायका इसका ऐसा लाजवाब सा होगा कि पहला बाइट लेते ही सभी ने इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें करनी है। ईद की दावत में आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को क्या होता है ना, बकरा ईद में गोश्त खाना अच्छा नहीं लगता, तो चिकन की ये रेसिपी बहुत ही तबाही मचा देगी आपकी, ठीक है। बहुत आपके ना फ़ैन हो जाएंगे लोग। ये डाल के हल्का सा जो है ना कोयले के ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाला है ताकि इसकी खुशबू अच्छे तरीके से निकलना स्टार्ट हो जाए। फिर आपने इसको ढकना है, अच्छे से धुनी देनी है इसके अंदर तकरीबन 5 मिनट तक, ठीक है, ताकि चिकन के अंदर तक जो है ना स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्ती हमारी धुनी यहाँ पर दे रही हूँ मैं। 5 मिनट तक आपने ढकना है, उसके बाद आपने इसका ढक्कन खोल देना है और यहाँ पर देखें ज़बरदस्ती क्रीमी और ग्रेवी इसकी ऐसी ज़बरदस्त सी होगी, इतनी स्मूथ सी जो है ना कि आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। इवन कि आप ऐसा कर सकते हैं, एक आइडिया दे दूँ मैं आपको, यहाँ पर एकदम से माइंड में आ गया कि आप जब रोल पराठा वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके अंदर भी अपनी ये वाली चिकन जो है आप रख सकते हैं, थोड़ी सी अनियन के स्लाइसेस, रिंग स्लाइसेस रख कर और ऊपर से आप कोई सी भी सॉस डाल दें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका रोल पराठा भी बन जाएगा, ठीक है। बस ये देखें ज़बरदस्त ही हमारी चिकन क्रीमी सी जो ना हरियाली हांडी बन के हो गई है डन। अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा, ठीक है। पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी मैं बोलूँगी अगर आप अवॉइड करें और दूध डालें ना तो इसका फ्लेवर काफ़ी रिच आएगा, ठीक है। तो आप पानी की जगह दूध डाल के इसकी ग्रेवी भी रख सकते हैं अगर आपको पसंद है कि थोड़ी सी ग्रेवी हो, ठीक है। अक्सर लोगों को पसंद होता है कि ग्रेवी होनी चाहिए। बस यहाँ पर ये ज़बरदस्त सी हमारी चिकन मलाई हरियाली हांडी डन हो गई है। इसको हम सर्व करेंगे, इंजॉय करेंगे नान, चपाती या पराठा जिसके साथ भी। दावतों के लिए काफ़ी बेस्ट होने वाली रेसिपी, ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पर देखने वाली मेरी फेसबुक फैमिली जो है वो फेसबुक पेज को जो है फॉलो कर लीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जो है न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक ईजिली पहुँचें और आप मज़ेदार रेसिपी को ट्राई कर सकें। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।